नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है यस ऑफिसर पे। हम सब जानते हैं आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में आपके साथ बातचीत यहाँ पर करने आए हैं। इस वीडियो के अंदर इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी डेट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट कब है, प्री का, मेंस का कब है, फिर एलपीटी के बारे में बात करेंगे, फिर आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपका एज कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सिलेबस ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और साथ ही में सैलरी जो एक बहुत बड़ा सवाल है उस पर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा और एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यस ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम की। इस बार का नोटिफिकेशन में कई सारे आपके बड़े बड़े चेंज आए हैं जिनकी चर्चा हम एंड में करेंगे। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो एग्जामिनेशन का नाम है आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम और इस बार जो पोजीशन का नाम है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्लर्क में, उसका नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जिसको पहले हम क्लर्क कहते थे। ये कोई नया नाम नहीं है, ये नाम कई सारे एग्जाम्स में बैंक के आ चुका है। वैकेंसीज़ की बात करें तो इन टोटल वैकेंसी आपकी जो है वो 10,277 है, जो डिपेंड करती हैं, जो डिफ्रेंशिएट करती हैं आपकी अलग अलग स्टेट में। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। जनरली जो बिगर स्टेट्स हैं वहाँ पर वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है 40 से 45,000, लेकिन ये वैरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। अगर आप किसी अर्बन सिटी में रहते हो तो वहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिल सकती है क्योंकि वहाँ का जो सिटी कंपनसेशन अलावेंस है, अलग अलावेंसेस है, वो ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर आप सेमी रूरल में जाते हो तो सैलरी उसी हिसाब से आपकी कम होती है, लेकिन रेंज सैलरी का आपका लगभग इसी के आसपास रहता है। एग्जामिनेशन जो होता है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस होता है वो ऑनलाइन ही होता है और उसके बाद आपको एक एलपीटी, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है आपकी, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो जो डेट लिखी हुई है उसके पहले आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए। यू शुड बी अ ग्रेजुएट बिफोर जॉइनिंग द बैंक, ये कंडीशन है और एक डेट लिखी होगी, उस डेट से पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एज की बात करें तो 20 से 28 ईयर्स तक का एज है और IBPS की वेबसाइट का नाम है www.ibps.in, जहाँ पर जाके आप अवेल कर सकते हैं। जिनको अप्लाई करना है उनका फीस जो रहेगा वो रहेगा 850 फॉर जनरल OBC एंड EWS और रहेगा 175 फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। आज से दैट इज़ 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। इसी टाइम में आपको इसका रजिस्टर भी करना है, अमाउंट पे भी करना है। इस बार एक बड़ा चेंज आया है कि आपको एडिट विंडो भी दिया गया है और ये एडिट विंडो अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसके लिए एडिट विंडो मिलेगा इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन क्लोजर के बाद भी वहाँ पर भी आपको एक मौका मिल सकता है एडिट करने का, उसकी भी नोटिफिकेशन जो है वह बताया जाएगा कि कब आप एक बार और अगर गलती हो गई आपसे, रजिस्ट्रेशन का टाइम ख़त्म हो गया है, ड्यूरेशन का टाइम, उसके बाद कब कर सकते हैं फिर से एडिट, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन विंडो के बाद भी आप एडिट कर पाओगे, उसकी जानकारी IBPS देने वाला है। सिमिलरली प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है जो हमारा वांछित वर्ग है, मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, उनके लिए SC STs के लिए वो ट्रेनिंग सितंबर में होगी। सिमिलरली जो पहला एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, वो होगा आपका अक्टूबर में, रिजल्ट आएगा आपका अक्टूबर नवंबर में और नवंबर में ही आपका मेन एग्जामिनेशन को कराया जाएगा। और अगले साल मार्च अप्रैल तक, जो कि होता ही है, अप्रैल 1 तक आपको, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको जॉब यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी। तो ये कुछ डेट्स हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टोटल में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवरऑल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। SBI का एग्ज़ाम अलग से होता है। अगर आपको चेक करना है एलिजिबल आप हो कि नहीं, तो पहला तो बहुत सिंपल है, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, नंबर 1। एज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एज शुड बी बिटवीन 20 से 28 और ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, यहाँ पर देखा हुआ, कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली, लेकिन उनको फिर सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि वो ग्रेजुएट हो गए हैं। कंप्यूटर लिटरेसी जो है आपको वो होना चाहिए,
नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार आया है, जो कि था भी काफ़ी टाइम से, इस बार उस पर बल दिया गया है, इट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है क्लर्कल में, उस स्टेट का जो लैंग्वेज स्पेसिफाइड है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या होनी चाहिए उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन एक अलग से भी टेस्ट आपका प्रीलिम्स मेंस के बाद होगा जो कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक आपका दोस्तों करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, 2 फेजेस हैं, प्रिलिमिनरी है और मेंस है। पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी की। यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का। टाइमर यहाँ पर है 20 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, टाइमर 20 मिनट्स का। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, टाइमर अगेन 20 मिनट्स का। टोटल में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं और टोटल टाइम जो है 60 मिनट्स का है। लेकिन आपको हर सेक्शन को जो शेड्यूल टाइम है उसमें आपको कंप्लीट करना होगा, दैट इज 20 मिनट्स ईच फॉर ऑल द 3 सेक्शंस। तीनों ही सेक्शंस में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे, तब आपको क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस में प्रीलिम्स के मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। मेंस की बात करें तो मेंस में आप देख सकते हो सबसे ऊपर रीजनिंग एबिलिटी। पहले आपका रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर भी था इसमें। 40 क्वेश्चंस है 60 मार्क्स के, टाइमर इसका 35 मिनट्स का है। मेरा सेक्शन जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें बैंकिंग भी इंक्लूडेड है। जनरल बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का है। इन दोनों में ही या इन दोनों में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं अपने ही सेक्शन की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस तक ऐसे आ सकते हैं जो 2 मार्क्स के हो सकते हैं और बाकी 30 क्वेश्चंस है वो फिर 1 मार्क के होंगे। वैसे ही रीजनिंग एबिलिटी में भी आपका वेटेज जो है कुछ क्वेश्चंस का ज़्यादा हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स का, 35 मिनट्स का टाइम है। टाइमर में अंतर देखिए, जीए में 20 मिनट्स का है, बाकी दोनों 35 मिनट्स का है। यहाँ पर बड़ा बदलाव आया है मैथ सेक्शन में, 35 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कम लग रहे हैं लेकिन टाइमिंग है 50 का। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ वेटेज ज़्यादा होगा और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपको मेंस एग्जाम मिलेंगे। टाइमर भी यहाँ पर ज़्यादा है 45 मिनट्स का। ओवरऑल 155 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का है और 120 मिनट का यहाँ पर टाइमर ओवरऑल दिया गया, लेकिन आपको हर चीज़ को उसके टाइम में करना पड़ेगा। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो जो भी एक क्वेश्चन का मार्क है उसका 1/4 होगा। कि अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 कटेगा, 2 नंबर का है तो 2 नंबर का जो 1/4 होगा उतना नेगेटिव मार्किंग यहाँ किया जाएगा। ये प्रीलिम में भी है और आपका मेंस में भी है। ठीक है, मेंस एग्जाम के अंदर भी आपको हर एक टेस्ट में यू हैव टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड अ मिनिमम टोटल स्कोर। तो 2 चीज़ें हैं उसमें भी इसमें भी कि आपको एक मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा जो कट ऑफ होगा हर सेक्शन का, और ओवरऑल भी एक मिनिमम कट ऑफ होगा, उसको भी आपको मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो लाना पड़ेगा। तो हर सेक्शन में भी आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपको जो डिसाइड करेगा आईबीपीएस वो आपको दोस्तों क्लियर करना है। सिलेबस की बात करें तो आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने देखिए दिए हुए सेक्शंस, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये प्रीलिम्स का है। अलग अलग सेगमेंट्स आपको दिए हैं। निमिषा मैम, आशीष सर, अंकुश सर डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको, लेकिन फिर भी हमने बेसिक जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर दे दिए, उनको देख सकते हैं। मेंस में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि अब ये सेक्शन नहीं आता है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको भी अब यहाँ पर जो है वो आप दोस्तों देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर उसके मेंशन किए गए हैं। अब आते हैं कि मेजॉरिटी में चेंज क्या आया है इस बार, व्हाट आर द बिग चेंजेस। पहला चेंज जो ये आया है कि जो प्रोफाइल है आपके जॉब की वो रहेगी CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, पहला। दूसरा, पे स्केल का क्या होगा उसको डिटेल बताया गया है, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड इंक्रीमेंट्स हैं कैसे होंगे और पे स्केल क्या होगा उसको भी डिफाइन किया गया है। दूसरा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा जिस रीजन से आपने अप्लाई किया है, और उसको पास करना, क्वालिफाई करना जरूरी है। मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस तो कम हो गए हैं, ड्यूरेशन भी आपका कम हो गया है, लेकिन वेटेज ऑफ मार्क्स जो है उन क्वेश्चंस का वो बढ़ गया है। और एक बड़ा चेंज है, डिजी लॉकर पर अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है तो डिजी लॉकर से इजीली आप वहां से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे, और वहीं से इंटीग्रेशन करके आप बिना खुद से मैनुअली अपडेट किए डिजी लॉकर इंटीग्रेट करके आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार हो, सब कुछ वहीं से आप जो है वो अपलोड कर लोगे।
एक और बड़ा चेंज आया है कि एक स्पेशल एडिट विंडो है। ये मतलब मैं कहूँगा आईपीएस को सैल्यूट करूँगा कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई ना कोई गलती इंसान से हो ही जाती है, हमसे हो ही जाती है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हुई होगी, उसको आप जो एप्लीकेशन जो आपका क्लोज़र है रजिस्ट्रेशन का टाइम का 21 अगस्त का जो लास्ट डेट है, उसके बाद भी आप एडिट करने का मौका आपको अलग से भी दिया जाएगा। तो वो अच्छी बात है कि भाई गलती करोगे भी उसको सुधार भी आप रजिस्ट्रेशन के बाद भी, क्लोजर डेट के बाद भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ये आपके सामने देखिए स्ट्रक्चर है। जो एक आपका बेसिक पे है वो रेंज करेगा 24,050 से 64,480 से, राउंड अबाउट 40 से 45,000 ऑन एवरेज सैलरी आपकी होगी। और यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइमलाइन में दिया गया है कब कब कैसे कैसे स्ट्रक्चर आपका बनेगा। बेसिक पे 3 साल में क्या है, फिर बेसिक पे है ना 28 पे कितना है, 4 साल में क्या है, 7 साल में क्या है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, मोटा माटी 40-45,000 तक आपको सैलरी इन हैंड जो है वो मिल सकती है। जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो अब मैंडेटरी है और उनको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, ये 4 फैक्टर्स होते हैं लैंग्वेज को लैंग्वेज के बारे में, उनको आपको आना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट वो लोग एग्जाम्प्ट किए जाएंगे जिनके क्लास 10th में या 10th के ऊपर 12th में या ग्रेजुएशन में उन्होंने वो लैंग्वेज पढ़ी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10th में हिंदी लिया या 12th में आपने हिंदी लिया या आपने हिंदी से बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया, मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है उसका आपके पास प्रूफ है, या पढ़ी है पोस्ट ग्रेड में, या आपने 10th में पढ़ा है या 10th या 12th में पढ़ा है, अगर आपने पढ़ी है वो भाषा जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है जहाँ वो भाषा रिक्वायर्ड है, तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बाकियों को इस टेस्ट को देना पड़ेगा। क्लियर है आपको? यहाँ पर एक चीज़ जो नीचे लिखी हुई है, अब यहाँ पर क्लियरली देखो कि मेंस में अब जो टोटल क्वेश्चंस हैं, पहले आपके 190 थे, अब उसे कम करके 155 कर दिया गया है। तो क्वेश्चंस तो कम हो गए हैं, लेकिन जो उनका वेटेज है वो जाहिर सी बात है आपका बढ़ गया है। सिमिलरली जो एग्जाम ड्यूरेशन का टाइम है मेंस का, जो पहले आपका 160 मिनट्स का था वो अब रहेगा सिर्फ 120 मिनट्स का। तो टाइमिंग भी कम हो गया है, क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं। कंपेयर करें तो 50 क्वेश्चंस थे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस में, इस बार जनरल फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स लेकिन आपका 50 ही है। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हैं, अभी भी 40 क्वेश्चंस हैं। इसके पहले था रीजनिंग विद एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चंस थे, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल 190 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के हैं और 155 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर मेंस 190 क्वेश्चंस आपके मेंस के हैं, पहले थे, अब आपके जो मेंस के क्वेश्चन है 155 हो गए हैं। तो ये आपका ओल्ड पैटर्न था मेंस का, अगर मेरे से गलती हुई माफ करिएगा, ये ओल्ड पैटर्न था मेंस का, और ये आपका नया पैटर्न मेंस का जो है वो यहाँ पर आपको दोस्तों दे दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया, डिजी लॉकर का भी यूज़ कर सकते हो, सेपरेट एडिट विंडो का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने गलती की है अपने फॉर्म में तो। और एंड में यही बताऊंगा 155 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट्स में आपको करने हैं। ये मिनट्स क्यूमुलेटिव है, आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमर मैंने बता दिया है, उतने टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चंस आपके टोटल में मेंस में 190 थे। कुछ सवाल और बनते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे और एक और कैंडिडेट के मार्क्स सिमिलर हैं, जैसे कि मेरे नंबर 55 है ओवरऑल, कट ऑफ मान लेते हैं से ऊपर हो आप, 55 मान लो आपका है और 55 में आप सिलेक्टेड हो सकते हो, आपका और दूसरे का 55 है और आप में से किसी एक को चुनना है। तो जिसकी जो बॉर्न पहले हो, जो अर्लियर बॉर्न होगा, ठीक है, उसे चूज किया जाएगा। हु विल बी बॉर्न अर्लियर दैट पर्सन विल बी चोजन। समझ में आपको आया? जो पर्सन पहले पैदा हुआ होगा उसको चूज किया जाएगा। एज वही रहेगा 20 से 28। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था रिगार्डिंग द IBPS क्लर्क नोटिफिकेशन। और वीडियोस भी हम आपके लिए बनाएंगे, अलग से LPT का भी बना देंगे आपके लिए, लेकिन ये एक बेसिक वीडियो था जहाँ हमने बेसिक जो चेंजेस हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग। बाय बाय गाइस। लेकिन जाने से पहले भाई, कैसे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसके लिए आप यस ऑफिसर पे हमारे सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। आपको हम सबका लेना है, उसका कोड भी सफलता है। आपको अलग अलग लेना है, उसका कोड भी सफलता है। आपको प्रैक्टिस करना है टारगेट बैच का, उसका कोड भी सफलता है।
और आपको मॉक देने हैं, उसका कोड भी आपका सफलता है। ये 4 अगस्त तक आपके लिए अवेलेबल है और इसको ये जो कोड है उस पर आपको मिलेगा 41% का ऑफ। ये परसेंटेज ऑफ आपको इस पे दोस्तों जो है वो मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अलग से भी मेरा बैच आप KP40 पे भी ले सकते हो, सफलता पे भी मेरा जो सब्सक्रिप्शन है उसको जो है वो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, रिगार्डिंग द आर बैचेस, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग अटेंडिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू टुमारो एट 9 AM एंड द डेली करंट अफेयर्स। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।